था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघङ्गटुकत्रयं पदयुगं दोतिक्रमं मण्डलं वीरान्द्वैष्टिचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। बोलो उमा महेश्वर भगवान के। मध्य प्रदेश में इंदौर महानगर के अंतर्गत गीतावन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। आज का जो विषय रहेगा वो विशेष करके फूलों के विषय में। 13वें अध्याय तक का आपने कल सुना था। आज 14वें अध्याय में के महादेव को, भगवान को जो पुष्प चढ़ाते हैं, आपने रुद्राक्ष सुना, भस्म सुना। क्रमशः एक एक करके विषय का आप श्रवण करते जाएंगे। ऋषियों ने ऐसा प्रश्न किया व्यास उनसे, सूत जी से। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने कहा, व्यास शिष्य महाभाग कथय त्वं प्रमाणतः कहि पुष्पै पूजिता शंभो किं किं यक्षति वै फलम्। हे जगत सृष्टा पितृदेव, शंभो महादेव के पूजन में कही किसके द्वारा, कही पुष्प, पुष्प के लिए इस कही सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो यहां पर कही पुष्प, कही बहुवचन है, पुष्प भी बहुवचन है। किन किन फूलों से प्रभु की आराधना करना उचित है, ऐसा प्रश्न किया। किंग किंग यक्षति वै फलम, किस फूल के चढ़ाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। किंग किंग यक्षति वै, मन निश्चय अव्यय है ये, तो इसका रूप नहीं चलता है वै का, निश्चित अर्थ में इस जगह पर है। माने निश्चित ही किस किस फूल के चढ़ाने से कौन सा फल होता है। सूत जी ने कहा, शौनकाद्याश्चर्षया शृणुतादरतोऽखिलम् कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। सूत जी ने कहा, हे शौनक,
आप लोग आदर पूर्वक सब सुने। आज मैं प्रेम पूर्वक फूल चढ़ाने की विधि को कहता हूं। कल आपने श्रद्धा शब्द सुना था और वेद में आया है कि श्रद्धामयो अयं पुरुषः। पुरुष वही महत्वपूर्ण होता है जो श्रद्धामय। मैट प्रत्यय का प्रयोग किया है। मैट प्रत्यय प्राचुर्य और बाहुल्य, अधिकता, इस अर्थ में होता है। लबालब, एकदम सराबोर, भाई पानी इतना बरसा कि घाट भी डूब गए। मैट प्रत्यय, लबालब, प्राचुर्य, राम घाट में बाढ़ जैसी आ गई। केदारनाथ में इतना पानी कि कब की बात है ये? रामबाड़ा जब गया था केदारनाथ में बाढ़ आई थी, किस सन की बात है? 12-13 के बीच बात है। भयंकर प्रलय जैसा दृश्य। होटल, नगर, घोड़े, मनुष्य, ऐसा वहां पर एकदम मैदान हो गया। हैं? हे भगवान, हो चले गए। तो ये हालत, प्राचुर्य, बाहुल्य, इस अर्थ में मैट का प्रयोग होता है व्याकरण में। मैट प्रत्यय का प्रयोग, और मैट का मैं शेष रहता है। सर्वम आपोमयं जगत। आपो मन जल, पूरा का पूरा संसार जलमग्न। जलमग्न का अर्थ होता है संस्कृत में मैट प्रत्यय का मैं। जब मैट प्रत्यय का टाकी इस संज्ञा हो जाएगी तो मैं बचेगा, और जब शब्द के साथ में मैं लग जाएगा तो प्राचुर्य अर्थ है मग्न। इसका हिंदी में मग्न, जलमग्न, जलमग्न पृथ्वी। ये मैट प्रत्यय का प्राचुर्य इस अर्थ में है, बाहुल्य। तो यहां पर कहा कि कल आपने श्रद्धामय और श्रद्धामयो अयं पुरुषः, ये जो पुरुष है श्रद्धामय माने पूरे अंतः का दिल, दिमाग, सब जगह पर आस्था है उसके दिल में, दिमाग में, भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अटूट विश्वास जो टूट ना सके कभी। प्राचुर्य इतना ज्यादा कि दूसरे की जगह ही नहीं है। पूरे जितने भी ब्रह्मांड हैं उन ब्रह्मांडों में ब्रह्म तो एक ही है, और एक ब्रह्म ही सब जगह पर सत्ता रूप में है। दूसरे किसी के लिए जगह ही नहीं है। उदाहरण के लिए आपकी इतनी बड़ी जो भूमि है गीता भवन की, तो ये गीता भवन की भूमि पर किसका अधिकार है? गीता भवन का। और इस अधिकार में इसमें एक रत्ती भर भी भूमि ऐसी नहीं है जो खाली हो, बिल्कुल खाली नहीं है। किसकी है? पर गीता भवन ट्रस्ट की। एक रत्ती भर भी। जब यहां पर खाली ही नहीं है तो दूसरे का प्रवेश हो कैसे सकता है? ऐसे आनंद आकाश भी जिसमें कल्पित हैं, आकाश भी जिसमें कल्पित है, पांचों भूत जिसमें कल्पित हैं, वो सत्ता रूप में भगवान महादेव हैं। पूरा का पूरा अनंत वही है, आनंद वही है, सत्य वही है, चेतन वही है, और उनको छोड़ करके सब कुछ जड़ है। यथा जैसे गीता वन प्रांगण में गीता वन को छोड़ करके और कोई अपना अधिकार जता सकता है क्या? असंभव, किसी का अधिकार नहीं।
ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर सत्ता है, पूरा चेतन जो है, चेतन स्वरूप महादेव हैं, सत्य स्वरूप महादेव हैं, आनंद स्वरूप महादेव हैं। ऐसे भगवान, इसलिए श्रुति ने कहा है, वेद भगवान कहते हैं कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म। इदमाकार वृत्ति से जो दिखाई दे रहा है, इदम फलम, इदम शरीरम कौन्तेय, जितने भी शरीर हैं और घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों कोटि कोटि दिन कर लेकर उगल रहे हैं ज्वालामुखी अग्नि जिसके भीतर, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिस ब्रह्म सच्चिदानंद में वे कल्पित हैं। गार्गी ने यही पूछा था, ऋषिवर आकाश, चारों भूतों का आयतन, चारों भूत किसमें ओतप्रोत हैं? आकाश में। अगर आकाश ना हो तो चार भूत कहां रहेंगे? आकाश, घटाकाश, मठाकाश, हृदयाकाश, आकाश में सब कुछ ओतप्रोत है। जनक की सभा में चकन्वी ऋषि की कन्या गार्गी ने पूछा कि आकाश कस्मिन्नु खल ओतश्च प्रोतश्च। आपने आकाश में सब कुछ कल्पित है, सब कुछ ओतप्रोत है। यहां पर जितने सब बैठे हुए हैं वो किसमें ओतप्रोत हैं? गीता भवन की भूमि में। कुर्सी, मेज, ये शरीर, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, नौकर, मालिक, साधु, सन्यासी, जितने भी हैं, वो अगर गीता भवन के प्रांगण में हैं तो किसके ऊपर है? गीता भवन में है, गीता भवन से बाहर नहीं। ऐसी चारों भूत आकाशः, बृहदारण्यकोपनिषद, आकाशः खल्मिन्नु, आकाशः कस्मिन्, आकाशः कस्मिन्, सप्तमी एक वचन, कस्मिन् नु खलु ओतश्च प्रोतश्च। हे ऋषिवर, अब ये बताएं कि आकाश में सब कुछ ओतप्रोत है, पर आकाश किसमें ओतप्रोत है? ऋषि ने कहा, गार्गी अति प्रश्नम मां प्राक्षी, जिसको तू खुद भी जानती है और ये अति प्रश्न है, माने तर्क करना उचित है परंतु कुतर्क करना ठीक नहीं है। और यदि तूने आगे फिर पूछा तो शिरोते व्यपतिष्यति, जैसे अन्य उनका सिर पतित हो गया है, उनने भी कुतर्क किया, अन्य जो शास्त्र कर रहे थे, ऐसे ही अगर तूने अति प्रश्नं गार्गी अति प्रश्नं मां प्राक्षी, अति प्रश्न मत पूछो जिसको तू खुद भी जानती है। अति प्रश्नं मां प्राक्षी, आकाशः कस्मिन्नु खलु ओतश्च प्रोतश्च। गार्गी ने यह प्रश्न किया था, ऋषिवर आकाश किसमें ओतप्रोत है? ऋषि ने मना कर दिया, आकाश किसी में ओतप्रोत नहीं है, आकाश में सब ओतप्रोत हैं। और इसी अन्य शाखा में कहा है कि आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जो नित्य आत्म चैतन्य हैं, नित्य जो महादेव हैं, वे नित्य हैं, सत्य हैं, चेतन हैं, आनंद हैं। और चेतन तो एक ही होता है, दो चेतन नहीं होते हैं। एक ही चेतन होता है। तो इसलिए ये संपूर्ण जितना भी ब्रह्मांड है और वो परमात्मा कैसे है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। जैसे आकाश किसी में ओतप्रोत नहीं है,
आकाश में सब कुछ ओतप्रोत है, ऐसे ही सभी भूत भौतिक सब के सब महादेव के स्वरूप में कल्पित हैं, ओतप्रोत हैं। अधिष्ठान महादेव हैं, अधिष्ठान महाकाल हैं और उनमें सब कुछ कल्पित है। ऐसे महादेव का साकार विग्रह भगवान विष्णु हैं, महादेव के साकार विग्रह ब्रह्मदेव हैं, महादेव के साकार विग्रह स्त्री पुरुषात्मकं अखिलं जगत। इन सबके प्रकाशक जीव रूपेण प्राविशत। ऐसे जो महादेव की पूजा करता है वो कैसे? एष एव विधि पृष्ठो नारदेना महर्षिणा प्रोवाच परम प्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णया। हम ऐसे महादेव को शिवलिंग के रूप में और मूर्ति के रूप में अगर पूजन करते हैं तो उनको हम किस पुष्प, कौन सा पुष्प, किस फूल, कौन सा फूल चढ़ाने से कौन सा फल होगा। बोला राधा रानी सरकार के। आज राधाष्टमी है, आज अनंत चिन्मयी भगवान कृष्ण की चिन्मयी मूर्ति, वो राधा भी भगवान कृष्ण का ही रूप है। दो रूप है उनके, एक रूप में भी राधा है और एक रूप में कृष्ण है। बोला और कोई प्रमाण है? हाँ है। कौन सा? कदाचित श्री ललिता देवी धृत श्री कृष्ण विग्रह वेणुनाद निनादेना भ्रामयंत अखिलं जगत। ये पद्म पुराण के वृंदावन खंड में, पद्म पुराण के। आप तो एक ही पुराण सुना ही नहीं, पद्म पुराण तो वो तो आप नाम ही सुन लेते हो हैं। तो ये जो श्लोक है ये पद्म पुराण का है नामी। और ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी एक है कि अब ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का है कि पद्म पुराण का है। और वो आवयो अंतरंग नास्ति सत्यंग सत्यंग ही नारद, ये पद्म पुराण का है कि भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था कि हम कदाचित श्री ललिता देवी, जो अपने चारों आमनाएं में श्री चक्र का पूजन होता है, जगन माता ललितांबिका का पूजन होता है। वे ललिता कौन है? वे गायत्री माता का सूक्ष्म रूप है। वेदों में 14 विद्याएं और 14 विद्याओं का सारस स्वरूप गायत्री, और गायत्री के 2 रूप हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। और गायत्री के त्रय विद्या सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकं अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। जगन माता गायत्री जो वेद माता कहलाती हैं, ऐसी महाशक्ति की उपासना करके वेदों के माध्यम से ब्राह्मण लोग वेदों के माध्यम से उपासना करते हैं। वो भगवती गायत्री का स्थूल रूप है जिसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और भगवती माता गायत्री का दूसरा रूप है जिसको ललिता महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं, जो आदि शंकराचार्य जी ने अपने चारों मठों में, श्रृंगेरी मठों में जो ज्योतिर्मठ केदारनाथ, पश्चिम में शारदा, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में गोवर्धन मठ, और चारों मठों की अधिष्ठात्री देवी भगवती ललितांबिका हैं। श्रीचक्र अधिष्ठात्री देवी है ना, श्रीचक्र का पूजन होता है। तो वो आचार्य शंकर ने जिनका, तो वो भगवती जो ललितांबिका हैं वो गायत्री ही हैं, गायत्री का सूक्ष्म रूप है। ये श्री विद्या रत्नाकर के संबंध भाषा आप पहले श्री विद्या रत्नाकर में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसे भगवती गायत्री का सूक्ष्म रूप, जिसमें वेद में भी जो पंचदशी मंत्र है, तो कामो योनि कमला वज्रपाणे गुआ हसा मातरिश्वा ब्रह्मेंद्रा, ये देवी अथर्वशीर्ष में ये श्लोक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ये पंचदशी षोडशी मंत्र ही है।
पर इस मंत्र को आप वेद से सीधे नहीं जप कर सकते हैं। गुरुमुखादलब्ध, गुरु परंपरा से जो प्राप्त है वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए जो चारों मठों की अधिष्ठात्री देवी जो ललितांबिका हैं वे गायत्री का ही सूक्ष्म रूप हैं। पर कैसे? यति नाम समाराध्या, ऐसे। तो ऐसे जैसे वहां पर दो रूप हैं, ऐसी भगवती जो ललितांबिका हैं, और उनके लिए पद्म पुराण में विष्णु भगवान खुद कहते हैं उनके मुख से कि कदाचित श्री ललिता देवी, जगन माता ललितांबिका ने द्वापर के अंत में ऐसा सोचा, असुरों को नाश करने के लिए वे पुरुष आकृति में, माने धृत श्री कृष्ण विग्रह, भगवती ललितांबिका ने, जगन माता ने, चिन्मयी मूर्ति ने ऐसा जो अवतार लिया कृष्ण के रूप में। कदाचित श्री ललिता देवी धृत श्री कृष्ण विग्रह वेणु नाद निनादेन भ्रामयति अखिलं जगत। और भगवान श्याम सुंदर की जो वेणु मुरली है वो क्लींग बीज ही मुरली है। ऐंकारी सृष्टि रूपायई, ब्रह्मा और सरस्वती का रूप है ऐंग बीज। ह्रींकारी प्रतिपालिका, और जो ह्रींग बीज है इसको माया बीज भी कहते हैं, इसको तारक मंत्र भी कहते हैं, इसको ब्राह्मण बीज भी कहते हैं। जो ह्रींकार है ये भगवान लक्ष्मी और नारायण का रूप है। ह्रींकारी प्रतिपालिका, ह्रींकार से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने का सामर्थ्य, इसको भुवनेश्वरी बीज भी कहते हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपायी, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिण्यई, बीज रूपे नमोस्ते। ऐसे जगन माता के तीनों बीजों को हम अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। ये तीनों तो क्लींकारी काम रूपिण्यई, जो ये भगवान मुरलीधर की जो मुरली है वो क्लींग बीज वाली है। और जब राधा रानी को जाने का समय हुआ तो अंतिम बार मुरली बजाने की इच्छा प्रकट की। भगवान प्रेमावतार हैं, पूर्ण पुरुष हैं, मुरली बजाई, और राधा रानी जब उनके यहाँ शरीर में प्रवेश कर गई तो भगवान ने मुरली को उसी दिन से रख दिया। बोलो राधा रानी की। ऐसी भगवती राधा रानी की आज जयंती है, आज राधाष्टमी है, और इस राधाष्टमी भगवती राज राजेश्वरी जगन माता राधा रानी को प्रणाम करते हुए, राज राजेश्वर को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं। तो विषय ऐसे आता, विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं कमलैर्बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथैव पुनः शंखपुष्पै तथा देवं लक्ष्मी कामो अर्चयेत् शिवम्। महादेव को, जगन नियंता को किस फूल को चढ़ाने से कौन सा फल होता है? अगर निष्काम भाव से फूल चढ़ाते हो, सेवा करते हो, तो महादेव के लोक की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अगर सकाम भाव से फूल पत्ता चढ़ाते हो तो उसका क्या फल होगा? कि कर्म कभी भी बिना फल दिए कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता है। कोई भी कर्म करोगे फल अवश्य देगा। ऐसा कर तो आखिर महादेव को जो तो फूल चढ़ाते हो, पर कैसे? श्रद्धया। 33 श्रुति में आता है जब आप दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य करने में तुम्हारा दिल कैसा होना चाहिए? ह्रियादेया भ्रियादेया श्रियादेया। ह्रियादेया यानी कि संकोच पूर्वक दान करना चाहिए। हमें और भी देना चाहिए, पर हमारे पास इससे ज्यादा हम देने का सामर्थ्य नहीं है। जब दान दो तो सिर ऊंचा करके नहीं, नम्रता पूर्वक पूजा, तिलक, प्रणाम, ह्रियादेया भियादेया। भय, वैसे भयभीत नहीं होना चाहिए, पर दान में यह होना चाहिए कि आप जिसको दे रहे हैं वो भगवान महादेव का रूप है, ब्रह्म का रूप है। तो प्रभु देखो, देने वाला, अगर कोई लेने वाला न हो तो तुम किसको दोगे? तो महत्व देने वाले का है
कि महत्व लेने वाले का है। इसलिए भिया देया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमको, हम जो देना चाहते हैं, योग्य पात्र को भेजा। अकड़ करके नहीं, तानाशाही से नहीं, नम्रता पूर्वक। भिया कर नम्रता पूर्वक, शिष्टता पूर्वक, संकोच पूर्वक। एक सेठ जी थे, दान दे रहे थे, सिर नीचे किए रहे हैं। कौन? हाँ रहीम, जो भी नहीं, रहीम का तो नहीं, जब तक प्रमाणित बात नहीं है ये, बस एक वही जो भी हो, जो भी रहे। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे? तब उनने बड़े संकोच कहा कि देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नयन। भिया देया, रिया देया, संकोच पूर्वक। हमें और भी देना चाहिए, पर ये बड़ा सौभाग्य माना प्रभु आपकी लीला में तो आप हमें ऐसी हमेशा बनाए रखिए। कैसे? अगर आप 100 वर्ष की जिंदगी देते हैं तो जीवे मां शरदः शतम। गृहस्थ को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए, सन्यासी को नहीं, विरक्त को नहीं। विरक्त के यहां पर यथा लाभ संतोष बोझो अलग है। खैर तो प्रभु प्रार्थना भक्त करता है कि प्रभु अगर आप हमें जिंदगी दे रहे हैं तो हमको जीवे मां शरद पर। कैसे? श्रृणयामा, जब तक जीवन हो प्रभु हमारे कान सुनते रहें, आंखें देखती रहें, पैर चलते रहें, कमर काम करती रहे, घुटने काम करते रहें। और पश्येमा शरदहस्तम, शृणुयामा शरदहस्तम, प्रब्रवामा शरदहस्तम अदीनाह। जिसका हाथ नीचे होता है वो दीन होता है, और जो ऐसे हाथ होता है ऊपर में वो दाता होता है। प्रभु अगर आप हमको जिंदगी दे रहे, जिंदगी उसी की महान होती है जिसका हाथ हमेशा ऊपर बना रहे, दाता का हाथ ऊपर रहता है। ये यजुर्वेद के रुद्राष्टादेव में आया है कि वहां पर कि अदीनाह, प्रभु आप संसार में जिंदगी अगर 100 वर्ष की दे रहे हैं और जीवन दे रहे हैं तो प्रभु हमको दीन मत बनाना, न दीना अदीना, हमको उदार बनाना, धन संपन्न बनाना, अन्न रस धन धान्य, और हमारे पास कभी कोई कमी न रहे। और प्रभु से प्रार्थना करना कोई गुनाह नहीं है? तो और उसमें यहां तक कहा है भक्त ने कि लोहंच में, सीसंच में, त्रपुच में, सिगताश्च में, पर्वताश्च में, नड्वाश्च में, धेनुश्च में। प्रभु हमको गाय भी देना, हमको नड्वा माने बछड़े भी देना, तिल भी देना, गोधूमाश्च में, मसूराश्च में। गोधूम माने गेहूं, मसूर भी देना, गेहूं भी देना, चना भी देना, तिल भी देना। और लोहंच में सीसा भी देना, लोहा भी देना, सोना भी देना, चांदी भी देना, रत्न भी देना। पर्वताश्च में, केवल समुद्र मत दे देना, हमें पहाड़ पर्वत भी देना, समुद्र भी देना, पर्वत भी देना, ठंडी भी देना, गर्मी भी देना। अगर प्रभु जीवन देते हो तो जीवन में हमें सब कुछ चाहिए। सृष्टि में चीज रहेगी तो सबसे मैं तो सौभाग्यशाली आप जब हैं जब आपका पैसा तो खूब है पर उदारता भी होनी चाहिए। कई लोग सेठों के पास में, धनियों के पास में, राजाओं के पास में पैसा बहुत होता है, परंतु अपनी अय्यासी में नाचने गाने वालियों के लिए, उनके लिए अमुक के लिए माने संसार में अपनी अय्यासी के लिए कितना भी खर्च कर देंगे, पर जिसको आवश्यकता है उसके लिए उनका हाथ उठता नहीं है। पैसा किस काम का? जो जरूरतमंद है उसके काम ना आए तो तुम्हारा धन धान्य गेहूं ज्वार आखिर किस काम का है?
संपन्नता वही महत्वपूर्ण होती है जो जरूरतमंदों को काम आए। ऐसे ही प्रभु से जो भगवान को जो चढ़ाते हैं तो सकाम भाव से प्रभु की जो सेवा करते हैं उनको ये फल होता है, निष्काम भाव से करते हैं उनको भगवान की प्राप्ति होती है। दो फल है। तो सकाम भाव पहले देख लेते हैं। तो कमल, बिलपत्र, शतपत्र माने कुशेष। शतपत्र का एक अर्थ वो भी होता है, शत माने 100 पत्तियां, पंखुड़ियां जिस पुष्प में हो। 100 पंखुड़ियां, 1000 पंखुड़ियां किसमें होती हैं? गेंदा में भी होती हैं, गुलाब में भी होती हैं, शतपत्र और भी फूल होते होंगे, कमल में भी होती हैं, पर पंखुड़ियां कितनी होती हैं गिननी पड़ेंगे। तो किसी 16 होती हैं, किसी में 5 होती हैं, किसी में 8 होती हैं, अलग अलग। तो शतपत्र माने कुशेषय, शंख पुष्पी फूल, छोटा फूल आता है, वो भी महत्वपूर्ण है, महादेव प्रसन्न। तो ऐसे शंख पुष्पी धन की प्राप्ति की इच्छा वाला शिव जी की पूजा करे कमल से, बिलपत्र से और शतपत्र से और शंख पुष्पी से। ये फूल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। लाख संख्या में इन फूलों को चढ़ाओ तो उसका फल बड़ा होता है, करोड़ में राजा बनता है, और जितना ज्यादा आप अधिक से अधिकम फलम वो होता है। तो ऐसे आप जितना ज्यादा त्याग करते हैं, जितनी वो करते हैं, तो उसको उसी तरह से उनको फल होता है। और विद्या प्राप्ति की इच्छा वाला वह 12,500 कमल पुष्पों के शिव की पूजा करे, और जो कारागृह से मुक्त होने की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 पार्थिवों से शिव की पूजा करे। ये अलग अलग फल हैं। और भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य ये से चढ़ा प्रदक्षिणा, क्षमा प्रार्थना करके फिर फूल चढ़ाए और अर्चन करे। 1000 फूलों से, 500 फूल से अर्चन करे। और जो विद्या की प्राप्ति की इच्छा वाला पुरुष 12,500 से पूजा करे, और वाणी की इच्छा वाला पुरुष घी से शिव की अर्चना करे, जो वाणी चाहता है घी से। और शत्रुओं का उच्चाटन करने के लिए उतनी ही संख्या में पूजन करना चाहिए। और मारण के लिए 1,00,000 फूलों का फूलों चढ़ाना, और मोहन के लिए उसे आधी संख्या में, पति में नहीं पड़ती है, पत्नी में नहीं पड़ती है, उसमें नहीं पड़ती है, आपस में मित्रों में, भाइयों में नहीं पड़ती है, तो हमारे 50,000 फूलों से महादेव का अर्चन करें, प्रेम हो जाएगा। कमल है माने 100 पंखुड़ी वाला हो, 16 पंखुड़ी वाला हो, 1000 पंखुड़ी वाला हो, समय अनुसार एक। और दूसरा, कमल के पुष्प का विशेष महत्व होता है, और सबसे ज्यादा महत्व होता है बिलपत्र का, ब्रह्म कमल का। ब्रह्म कमल भगवान को चढ़ाने का वही महत्व होता है जो सोने का कमल चढ़ाने का जो फल होता है वही ब्रह्म कमल चढ़ाने का होता है महादेव को। तो ऐसे, और मोहन के लिए माने किसी को मोहित करना है तो 50,000 भगवान फूलों से पूजन करे। सामंत राजाओं को जीतने के लिए 1 करोड़ पार्थिव पूजन करे, पार्थिव शिवलिंग पूजन। और राजाओं को वश में करने के लिए 10 लाख पार्थिव पूजन करे। 10 लाख पार्थिव पूजन असंभव नहीं है। हम तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। नेपाल में 2012 में पशुपति गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन शिवलिंग का हुआ था। हम 4,000 लोग थे हम लोग, 8 वर्ष पहले की बात है। 1.25 करोड़ एक महीने में, सावन के महीने में हम कर चुके हैं इसको। अध्यक्षता आह्वान अखाड़े के पशुपति गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में, नेपाल में, काठमांडू में। तो असंभव कुछ नहीं है, और पर ये होगा जब ही जब महादेव का अनुग्रह हो। ध्यान रखना, योग्यता, योग ये महादेव के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। स्वस्थ देह है वो तो अलग बात है। खैर, तो ऐसे कोई भी करे तो ऐसे इसके फल अलग अलग कहे। यश प्राप्ति के लिए भी 1,00,000 का पूजन, पार्थिव पूजन करे, और 1,000 पार्थिव पूजन करना चाहिए, यानी कि यश प्राप्ति के लिए। और वाहन आदि की गाड़ी नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो 1,000 पार्थिव पूजन रोज करे, मिट्टी के शिवलिंग का है, रोज पूजन करे तो उसके यहाँ पर गाड़ी घोड़ा आदि की प्राप्ति है। मुक्ति की कामना करने वाला भक्ति पूर्वक 5 करोड़ पार्थिव पूजन करे। ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक
तीनों लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी की 1 करोड़ पार्थिव लिंग को पूजा करें और शिव जी के दर्शन की इच्छा तो उससे आधा करें। अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए मृत्युंजय का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय का जप, अन्य जो छोटी मोटी इच्छाएं होती, को रोग है, दोष है, कुछ ऐसा भूत प्रेत है, तो महामृत्युंजय मंत्र से भूत प्रेत भी शांत हो जाते हैं। तो 5 लाख जप करने से शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और कोई 1 लाख से शिव जी का पूजन करते, पर कलयुग में 4 गुना, ये ध्यान रखना। ये पहले के युगों की बात बोल रहे हैं। तो अगर सतयुग में 1 लाख, तो क्या बोलते हैं कि कलयुग में 4 गुना, और द्वापुर में 3 गुना, और त्रेता में 2 गुना। सतयुग में जो लिखा है वो करो, भवन दर्शन अवश्य होंगे, उसी विधि से करोगे तो। पर कलयुग में 4 गुना करना चाहिए जप, ऐसे भगवान महादेव का। और 2 लाख जपने से उत्तम जाति में जन्म होता है मरने के बाद। अगर 2 लाख जप किया है मृत्युंजय का, तो उसमें भगवान शिव के मंत्र का उत्तम जाति में जन्म होता है। 3 लाख जपने से इच्छाओं की पूर्ति होती है और 4 लाख जपने से शिव जी का दर्शन, 5 लाख जप करने से निसंदेह पूर्ण फल मिलता है। इसी मंत्र का 10 लाख जप करने से महामृत्युंजय, ध्यान रखना, ये महामृत्युंजय की बात हो रही है, ये पंचाक्षरी की बात नहीं हो रही, ये महामृत्युंजय मंत्र की बात हो रही है ना। ये तो इस प्रकार से अन्य इच्छा, तो उसके लिए इस मंत्र का 10 लाख जप करने पर और भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। मुक्ति की इच्छा करने वाला कुशों से शिव जी का पूजा करे, कुशा लेकर के जल में से घुमा करके और वो उससे पूजन करें। और शिव जी की पूजा में 1 लाख की संख्या सर्वत्र समझनी चाहिए। दीर्घायु की कामना करने वाला दूब से शिव जी का पूजा करें। और पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला, जिसको पुत्र चाहिए, वो धतूर के फूलों से शिव जी का पूजन करें। बेटा पोता ये सब हो ना, पुत्र की कामना, तो धतूर से शिव का पूजन करें। और लाल डंडी वाला धतूरे का फूल शिव जी की पूजा में शुभ माना गया है। अगस्तिया के फूलों से किया गया पूजन करने वाला महान यश प्रदान करता है। अगस्तिया एक जड़ी होती है, उसका ही वो होता है ना। तो यदि शिव भक्त तुलसी से शिव जी का पूजा करता है तो उसे सुख भोग और मुक्ति की प्राप्ति होती है, तुलसी पत्र से, तुलसी से है। और मदार, कुब्जक, कलहार माने सफेद कोई फूल, फूलों से शिव जी का पूजन करने से प्रताप की प्राप्ति होती है, माने यश की, प्रताप की, माने वो पराक्रम की, कोई जो पराक्रम की प्राप्ति होती है। और अड़हुल के फूल, अड़हुल के फूल से शिव जी की पूजा करने पर शत्रुओं का विनाश होता है। और रोग और उच्चाटन कर्म में कनेर के फूलों का प्रयोग होता है, रोग नाश में और उच्चाटन करने में ये प्रयोग कनेर के फूल का होता है। और गुल दोपहरिया के फूलों से आभूषणों की प्राप्ति होती है, जिसको खूब वो हार आदि पहनने की इच्छा है, वो भी महादेव की उपासना करे तो सोना चांदी भी खूब मिलेगा है। और चमेली के फूलों से निसंदेह घोड़ों की प्राप्ति होती है। और अलसी होते ना, अलसी के नीला फूल होता है, नीला होता है ना फूल, नीला ऐसे छोटा छोटा होता है अलसी के फूल, तो अलसी के माने तीसी के फूलों से पूजा करने से विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्र, छोटा पत्ता होता है शमी पत्र, तो ये बड़े काम के, बहुत काम आएंगे ना। तो शमी पत्रों से शिव जी की पूजा करने से भक्त मुक्ति को प्राप्त होता है। मल्लिका के फूलों को चढ़ाने से सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। और जूही के फूलों से शिव जी का पूजन करने से घर में धान्यों का अभाव नहीं होता है, गेहूं ज्वार बाजरा आदि ना। और कनेर के फूलों से वस्त्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है, कनेर का फूल चढ़ाने से बस संपत्ति है ना। निर्गुंडी, मेउडी, सिंबाली के फूलों से शिव जी का पूजन करने से मन निर्मल रहता है। 1 लाख बिलपत्र चढ़ाने से सभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है, 1 लाख बिलपत्र। और हर श्रृंगार माने पारिजात, हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। और ऋतु में उत्पन्न हुए फूलों से पूजा करने पर निसंदेह मुक्ति लाभ होता है। राई के फूल यानी कि सरसों,
पीले फूल जो होते हैं बसंत में आते हैं ना, राई के फूलों को चढ़ाने से शत्रुओं की मृत्यु होती है। अगर राई के फूलों से महादेव को पूजन करते हैं कामना भाव से तो आपके शत्रुओं का नाश होगा, और जो ये पूर्ण शत्रुओं का नाश होता है। और इनके 1 लाख फूलों को शिवजी पर चढ़ाने से महान फल मिलता है। केवड़ा तथा चंपक पुष्प को छोड़कर ऐसा, मतलब केवड़ा और चंपक फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। केवड़ा ने झूठ बोला था ना, हाँ, केवड़ा का फूल नहीं, केवड़ा है, चंपक चंपा होता होगा शायद, है ना, चंपक चंपा होता होगा ना। अब चंपा ही होता होगा, चमेली चढ़ता है, चंपा है ना। तो केवड़ा तथा चंपक पुष्प को छोड़ करके ऐसा कोई फूल नहीं है जो उन्हें प्रिय नहीं है। चंपक और केवड़ा को छोड़ करके, केवड़ा को तो शाप दे दिया था महादेव ने, फिर उसने विनती की थी, अतः चंपक केवड़ा का फूल शिवजी को न चढ़ाए। अब इसके आगे अन्नों द्वारा शिवजी की पूजा करने का फल, उसका प्रमाण कहते हैं कि शिवजी पर चावलों को चढ़ाने से मनुष्य का धन बढ़ता है। अगर चावल महादेव को चढ़ाते हो तो धन धान्य में वृद्धि होती है, सफेद चावल, और भगवती की पूजा में लाल चावल रंग करके। और आगे चावल से शिवजी का पूजन करते हो, धन धान्य का अभाव नहीं होगा कभी, है ना, धन धान्य। परंतु वे चावल शिवजी के ऊपर अखंड, टूटे चावल नहीं, खंडित चावल नहीं, अक्खा चावल। और शर्त यह है भक्ति के सहित, केवल फेंका चल दिए ऐसा नहीं फेंका चल दिए ऐसा नहीं। बोले भक्ति का अर्थ, भक्ति का अर्थ जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी से जो प्रेम करती है, प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है, माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, पुत्र अपने माता से प्रेम करता है। अभी अंडा फूटा पर नहीं निकले हैं, पक्ष शावक घोंसले में है, वो पक्षी का जो बच्चा, पंख नहीं निकले, वो अपनी मां की रास्ता जिस दिल से और जिस प्रेम से अपनी मां की राह देखता है, ये प्रेम। अजात पक्षा इव मातरंग खगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है ना। अजात न जाता अजाता, अजात पक्षा इव मातरंग खगा। अंडा फूटने के बाद जो पंख नहीं निकले हैं, वो बच्चा जिस प्रेम से अपनी मां की रास्ता देखता है, उसे जो रास्ता देखना प्रेम। तो केवल वस्तु को चढ़ाना नहीं, वस्तु चढ़ाने के साथ में ये भाव होना चाहिए, तब फल मिलेगा। अगर भाव नहीं है तो केवल वस्तु से नहीं है। तो ऐसे भक्ति भाव से चढ़ाने चाहिए। तंडुल अखंडित 6 प्रस्थ, 3 प्रस्थ, 2 पल, गिनती में 1 लाख होना चाहिए। उस पूजा में शिवजी की प्रधानता होनी चाहिए। फिर एक सुंदर वस्त्र शिवजी को चढ़ावे। और तंडुल चढ़ाने की उत्तम विधि है ये, कपड़े के साथ में, केवल चावल ना। तदनंतर उसके ऊपर एक श्रीफल, कपड़ा और चावल है, तो और नारियल, नारियल का महत्व है। नारियल रख करके गंध, अक्षत, फूल आदि चढ़ावे, फिर धूप दीप आदि चढ़ाकर संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त करता है। प्रजापति देवता से संबंधित चांदी के 2 रुपया, महादेव को 2 रुपये, मतलब चांदी के 2 रुपया या माशा की संख्या से दक्षिणा दे, या शक्ति के अनुसार। अगर ये ना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार, जैसा अपनी शक्ति के अनुसार उपदेष्टा को दक्षिण, जो उपदेश करता है और उसको, या जो आचार्य है या कथा व्यास है या पूजा करा रहे हैं, उनको या तो चांदी के 2 सिक्के या अपनी क्षमता के हिसाब से दक्षिणा दे करके प्रणाम करना चाहिए, देनी चाहिए। और बिना दक्षिणा दिए फल नहीं होता है। उसके बाद 12 ब्राह्मण को भोजन कराए। जब संपूर्ण मंत्र पूर्वक लक्ष्य प्रमाण पूजन हो जाए तब मंत्र की विधि 108 कही गई है। माने उसके बाद शिवजी के ऊपर 1 लाख पल परिमाण में तिल चढ़ाने से महापापों का नाश होता है। काले तिल, अक्षर चढ़ाना चाहिए, तिल भी चढ़ाना चाहिए। और 11 पल माने 44 तोला में 1 लाख तिल हो जाते हैं।
अपना हित चाहने वाले को पूर्व शिव पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर शिव भक्त को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इससे महापापों के कारण उत्पन्न दुख का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इस प्रकार लाख जौ, अक्षत हो गए, तिल हो गए, अब जौ है ना, जौ, तो जौ से शिव जी की पूजा कही गई है। 8 प्रस्थ, 4 प्रस्थ अथवा 8 प्रस्थ या 4 प्रस्थ अथवा 2 पल का इसका प्राचीन मान है। मुनियों ने जो जौ से की गई पूजा को स्वर्ग का सुख देने वाली कहा है। चावल, तिल, जौ, है ना। फल प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को प्रजापति को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गेहूं से की गई पूजा से भी शिवजी प्रसन्न होते हैं। चौथा अनाज गेहूं, ठीक है। तो लाख गेहूंओं से यदि शिवजी की पूजा की गई तो उसकी संतान की वृद्धि होती है। अन्नदान करने से अलग अलग फल इनके हैं, तो उसमें संतान की वृद्धि होती है। आधे द्रोण में 1 लाख गेहूं होते हैं। शेष विधान विधि पूर्वक करना चाहिए। और फिर 5वां अनाज है मूंग। मूंग को बहुत शुभ माना है। मूंगों के द्वारा पूजा करने से शिवजी सुख प्रदान करते हैं, इस लोक के भी और स्वर्ग में भी। 7 प्रस्थ, आधे प्रस्थ से अथवा 2 पल में 1 लाख मूंग माने 1 लाख दाने, है ना, 1 लाख मूंग हो जाती है, ऐसा प्राचीन विद्वानों ने कहा है ना। तथा 11 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। धर्म के अध्यक्ष परमात्मा का प्रियंगु के फूल से पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की वृद्धि होती है, पर मोक्ष नहीं। मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम 3 की पूर्ति इससे होती है। यह पूजा सुखद होती है। 1 प्रस्थ में 1 लाख, कंगुनी भी कहते, कंगुनी, प्रियांगु को कंगुनी, अथवा ऐसा कह सकते हैं जो सामा जैसा अनाज, जो सामा जैसा अनाज होता है, सामा जैसा ना, प्रियांगु में कंगुनी होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों ने कहा है। इसके बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। राई द्वारा शिवजी का पूजन करने से शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है, माने सरसों से। 20 पल सरसों गिनने में 1 लाख होते हैं और उनके द्वारा शिव पूजन करने से शत्रुओं का विनाश होता है। और अरहर के पत्तों, माने तुअर के पत्ते, अरहर के पत्तों से शिवजी को शोभित करके उनकी पूजा करें। और शिवजी के लिए 1 गाय, 1 बैल दान में दे। मन नंदी छोड़ने का विधान है। गाय और बैल का भी दान करना चाहिए। घोड़े का, हाथी का, घोड़े का, ये सब भी दान होते हैं। और शिव पूजन करने, और ये जो है गाय, काली मिर्च द्वारा की गई पूजा शत्रु विनाशक मानी गई है। सरसों और काली मिर्च ये शत्रु को नाश करने वाली होती है। और मैंने तुमसे धान्यों द्वारा की जाने वाली पूजा का मान कहा। अब फूलों का लक्ष्य मान प्रेम से सुनो। सूक्ष्म मान को जानने वाले श्री वेदव्यास जी ने 1 प्रस्थ परिमाण में 1 लाख शंख पुष्प होते हैं और 11 प्रस्थ में 1 लाख जाति चमेली के फूल होते हैं। और इतना ही यूथिका माने जूही, जो सफेद और छोटा फूल होता है बेल में, ऐसे जूही जो अपने घरों में पास में लगा देते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ना वो जूही के फूलों का मान होता है, उससे आधा राई के फूलों का मान होता है। और मल्ली के जो फूल हैं वो 20 प्रस्थ में 1 लाख हो जाते हैं। 1 सेर में कुछ कम 1 लाख तिल के फूल होते हैं। और कनेर के फूलों का प्रमाण उससे दूना कहा गया है। कनेर के फूल भी भगवान शिव को पसंद हैं और वो भी चढ़ाए फल होता है। इतना ही प्रमाण विद्वानों ने निर्गुंडी माने मेउड़ी और सिंबाली के फूलों का कहा है। कर्णिकार, शीरीष, बंधुजीव के फूलों का मान 10 प्रस्थ में 1 लाख होता है। इस प्रकार विविध प्रमाणों को देखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिवजी की पूजा करें और मुक्ति की प्राप्ति के लिए सभी इच्छाओं को
सभी इच्छाओं को छोड़ करके शिव जी का पूजन करें। ये तो सकाम भाव से करते हैं तो आपकी कामना पूर्ति होगी। और विशेष ये है कि महादेव की पूजा अर्चा करे, पर कैसे? निष्काम भावेन यजेत देवम। भगवान सब जानते हैं, आप तो केवल उनकी सेवा करो, पूजा करो, अर्चा करो। जिन्हें न चाहिए कबहू कछ, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। ये 65वें मंत्र में ये कह दिया व्यास जी ने कि मनुष्य का पहला भगवान के साथ भिखारी बनने की अपेक्षा पुत्र बनो, शिष्य बनो, आत्मी बनो, उनके बन जाओ। जब आप महादेव के बन जाओगे तो आपको क्या माँ से पुत्र को कभी मांगना पड़ता है? माता पिता से जब बेटा बेटी शादी के लायक होते हैं तो माता पिता बेटा बेटी के पहले लड़का लड़की खोजना शुरू कर देते हैं, पढ़ाने के लिए विद्यालय खोजना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के साथ में वो संबंध रखो तो जैसे एक माता और पुत्र का होता है। निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करो, और निष्काम भाव से जो भक्ति है उसमें त्रुटि भी होती है तो वो भी चले। इसलिए परमात्मा के साथ में बनिया मत बनो, महादेव के साथ में बनिया बनना अच्छा नहीं है। एक बार थोड़ा 5 में ऊपर हो चलेगा ना, थोड़ा सा, बहुत सुंदर है। तो एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया, तो बोला दीक्षा लेना चाहते हैं। तो ना ठीक है दीक्षा ले लो, परंतु तुम क्या करना चाहते हो? माने विद्या चाहते हो कि जप करना चाहते हो? तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव विद्या में गुण कौन है और भक्ति में गुण कौन? गुरुजी ने पूछा था, बेटा आप आए हो तो तुम अध्ययन करना चाहते हो, विद्या लेना चाहते हो कि भक्ति लेना चाहते हो? क्या करना चाहते हो शिष्य बन करके? तब शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव विद्या में गुण कौन है, भक्ति में गुण कौन? घाटा नफा विचार के गुरु करब हम तोन। गुरुदेव आप तो भक्ति का भी फल बता दीजिए और विद्या का फल बता दीजिए, फिर हम दोनों का गणित मिलाते हैं कि लाभ किस में ज्यादा है। कोई वैश्य वर्ग का ही खून रहा होगा। खैर घाटा नफा तो सभी विचारते हैं, तो अगर घाटा नफा महादेव की भक्ति में भी करने लगे तो वहां पर बनिया बुद्धि हो जाएगी। तो घाटा नफा नहीं। और अगर जनक जी ने भरत जी से यही कहा था कि अगर राम से प्रेम करते हो तो बिन मोल बिक जाओ, जिनसे प्रेम करते हो उन्हीं से पूछो कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो यह सिद्धांत व्यास जी कहते हैं कि सबसे उत्तम भावना यह है कि प्रभु हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं, शरणागत हैं, शरणागत वत्सल भगवाना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो ऐसा कर जो शिव पूजा करता है तो उसके शिव की कृपा से प्रभु जान सब विनय जनाए, भगवान सबके दिलों में बैठे हुए हैं और सबकी कामनाएं अपने आप ही पूरी कर देते हैं। अब मैं इसके बाद धारा पूजा का महान फल जो कहते हैं, और इसमें ज्वर रोग में जब रोगी अंट संट बकने लगे, माने वो सब हो जाए, तो उसकी शांति के लिए शिवजी के ऊपर शतरुद्री मंत्र 11 रुद्र से जल धारा डालने से रोगी को शांति मिलती है। शिवनाम के जप से, पुरुष सूक्त से, षडंग रुद्री पाठ से और मृत्युंजय के जप से, ये चीजें कही। शिव के नाम से, पुरुष सूक्त से, षडंग रुद्री से और मृत्युंजय के जप से, गायत्री मंत्र से और ओम शिवाय नमः से, अतः पौराणिक मंत्रों से ये जलधारा दें। अगर कुछ इन किसी भी मंत्र से भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ा सकते हो, गायत्री मंत्र से भी चढ़ा सकते हो। सुख तथा शांति की वृद्धि के लिए धारा पूजन को उत्तम कहा है। अनेक प्रकार के शुभ तथा उत्तम द्रव्यों से प्रेम पूर्वक भस्म धारण करे और ऊपर 1000 मंत्रों को पढ़कर शिवजी के ऊपर घी की धारा गिराने से वंश का विस्तार होता है,
पुत्र पौत्र बुद्धिमान संतान पैदा होती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गए मंत्र से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अंत में प्रजापति से संबंधित 12 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। और जड़ बुद्धि पुरुष को बुद्धिमान बनाने के लिए अगर कोई मंद बुद्धि बच्चा है तो उसके निमित्त से अनुष्ठान करावे ब्राह्मणों से, और खुद भी जप करे तो मंद बुद्धि बच्चा भी ठीक हो जाता है महादेव के अनुग्रह से, उनकी कृपा से। तो मंद बुद्धि जो जड़ बुद्धि पुरुष को बुद्धिमान बनाने के लिए चीनी मिले हुए दूध की धारा, माने दूध में चीनी मिला करके और महादेव का पूजन करे, और ऐसा करने से उसकी बुद्धि तेज होती है, बृहस्पति के समान उत्तम हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाएं तब तक धारा से पूजन करे, 10,000 जप करते 10,000 मंत्र तक। और जब बिना कारण ही शरीर में उच्चाटन हो जाए और उचित अनुचित स्थान पर प्रेम हो जाए और दुख की वृद्धि होने लगे, माने उचित अनुचित स्थान में प्रेम होने लगे, उच्चाटन दिमाग में होने लगे, ऐसे समय पर अपने घर में प्रतिदिन कलह और ऐसे और दिन और घर में कलह होता हो तो उक्त धारा विधि का प्रयोग करने से सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। भूत प्रेत चूड़ैल चांडाल और उच्चाटन और घर का कलह सब शांत होता है। और शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने के लिए शिव जी के ऊपर तेल की धारा देनी चाहिए, सरसों के तेल की, और इससे और सुगंधित तेल की धारा देने से सुख भोगों में वृद्धि होती है, घर के सुखों में वृद्धि होती है। और सरसों के तेल से निश्चित ही शत्रु का नाश होता है। और मधु धारा से शिव जी का पूजन करने से यक्ष राज का भय भी शांत हो जाता है। और ईख के रस की धारा देने से सभी प्रकार के आनंदों की प्राप्ति होती है, माने गन्ने के रस से अभिषेक करने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा जल की धारा चढ़ाने से भुक्ति और मुक्ति का लाभ होता है। ये सभी विधियां मृत्युंजय से ही प्रकट होती हैं, माने महाकाल से, मृत्युंजय महादेव से प्रकट होती हैं। और इसमें विधि पूर्वक 10,000 संख्या का विधान करना चाहिए। अंत में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और आपने अब यहाँ पर आपने जो पूछा था वो सब यहाँ पर कह दिया है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं, और शेष वार्ता आप कल हम पुनः मिलेंगे, तो कल अगला प्रसंग कल करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। ये आप जो महत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे गीता वन ट्रस्ट के ट्रस्टी जन, हमारे मित्तल साहब, एरन साहब और हमारे रामविलास राठी जी, कोषाध्यक्ष जी, और इन सब के कारण ही और आप सबके सहयोग से, अगर आप सब ना हो, पैसा तो बहुत हो, गीता वन में पैसे की कोई कमी नहीं, परंतु अगर श्रोता न हो तो कथा चलेगी क्या। तो सबसे ज्यादा योगदान है आप सबका, हाँ ये योगदान। तो ये सबसे नित नूतन नव होई आनंदा है। तो हमारे इस लाइव में आए हुए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म के श्री महाकाल महाराज के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।